नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ज्योतिष शास्त्र में एक बड़ा ग्रहीय बदलाव होने वाला है। शनिदेव अपनी चाल को बदल रहे हैं, तो तुला राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिणाम मिलने वाला है, इसकी सटीक और संक्षेप में जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो देखिए, 15 नवंबर 2024 को जो शनिदेव हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में ये मार्गी हो जाएंगे और 29 मार्च 2025 तक ये मार्गी रहेंगे, यानी सीधी चाल चलने वाले हैं। और अभी तक ये वक्री चाल यानी उल्टी चाल चल रहे थे और पापी ग्रह माने जाते हैं। तो कई राशि वाले जातकों के जीवन में समस्या परेशानी ज्यादा मिल रही थी। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए शनि प्रबल योग कारक ग्रह माने जाते हैं, आपके लिए राजयोग प्रदाता माने जाते हैं, क्योंकि जब आपकी राशि में आते हैं तो ये उच्च के हो जाते हैं। तो आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है, तो बताना चाहेंगे। तुला राशि के पंचम घर में शनि की मौजूदगी बनी हुई है और 29 जून 2024 को आपके 5वें घर में ये वक्री हो गए थे। तो वक्री और नीच की दृष्टि जो है वो आपके वैवाहिक भाव पर, यानी तीसरे जो दृष्टि थी वो आपके सप्तम घर पर पड़ रही थी। तो आपने वैवाहिक जीवन में परेशानियों को झेला है। बहुत सारे तुला राशि वाले जातकों ने विवादों का सामना, आप यकीन करिए कि 29 जून से आप अभी तक वैवाहिक मामलों में आपको निराशा मिली होगी या व्यर्थ के विवाद का सामना भी करना पड़ा होगा। 7वां घर दैनिक आय का होता है, तो तुला राशि वाले जातकों के जीवन में दैनिक आय में कमी भी हुई। 7वीं दृष्टि जो है इनकी 11th हाउस यानी लाभ भाव पर जा रही थी। तो कर्म करने के बावजूद भी तुला राशि वाले जातकों को संतोषजनक परिणाम नहीं मिल पा रहा था और आपकी कई प्रकार की मनोकामनाएं भी अधूरी थी, क्योंकि 11th हाउस जो होता है वो मनोकामनाओं का होता है। हम जो बड़ी बड़ी प्लानिंग बनाते हैं उसके लिए ये भाव बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार है। हमारी बनाई गई योजनाएं सफल होगी या नहीं होगी, ये 11वां भाव ही निर्धारित करता है। अब यहां पर शनि की वक्री और 7वीं दृष्टि का प्रभाव पड़ने लगा, तो बहुत सारे तुला राशि वाले जातकों की योजनाएं ही सफल नहीं हुई। और 10वीं दृष्टि जो है वो आपके परिवार भाव पर जा रही थी। तो पारिवारिक विवादों का सामना, परिवार में व्यर्थ के भाग दौड़ का सामना, या परिवार को लेकर आपको मन में हताशा हुई, परिवार को लेकर ज्यादा दबाव आपके जीवन में रहा। दूसरा घर जो होता है आपके सेविंग्स का भी होता है। आपने अपने बैंक में कितना ज्यादा धन बचा कर रखा है या अपने घर में कितना रखा है उसका भी होता है। तो कहीं ना कहीं तुला राशि वाले जातक अपने जीवन में धन का संचय भी करने में विफल रहे। तो अब आपको बताना चाहेंगे, शनिदेव आपके कुंडली में देखिए वक्री कभी कभी होते हैं। जिनकी कुंडली में शनि वक्री हुए बैठे हुए होंगे आपकी जन्म पत्रिका में, उनको जीवन में शुभ प्रभाव भी मिला है। ये जो हमने आपको दुष्प्रभाव बताया है ये सभी जातकों के जीवन में बात नहीं हो रही है, लेकिन जिनकी कुंडली में शनि वक्री नहीं है और कमजोर हैं उन जातकों के जीवन में तो जो हमने बताया ये 100% जातकों के जीवन में हुआ होगा। तो अब जो है वो शनिदेव 15 तारीख को यानी 15 नवंबर को अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ में, जहां की 30 साल के बाद आए हुए हैं, और 29 मार्च 2025 को जब ये मीन में जाएंगे तो पुनः 30 वर्ष के बाद ये कुंभ राशि में आएंगे। तो तुला राशि वाले जातकों, सबसे पहले यहां पर आपको बताना चाहेंगे, एजुकेशन फील्ड में शनि आपको बड़ा रिजल्ट देने जा रहे हैं। 15 नवंबर 2024 के पश्चात परीक्षा प्रतियोगिता की जो भी जातक तुला राशि वाले व्यक्ति तैयारी कर रहे हैं उन जातकों का मन काफी एकाग्र रहेगा। अगर आप प्रयासरत हैं तो आपके जीवन में आसानी से सफलता मिलेगी। पंचम घर जो होता है व्यक्तिगत विकास का होता है, मानसिक क्षमताओं का होता है। यहां पर शनि मार्गी हो रहे हैं
तो आपका जो स्वयं का व्यक्तित्व है उसमें ज्ञान स्वरूप निखर कर सामने आएगा। रिश्तों के मामले में पंचम घर में ये प्रभावी हैं, तो चाहे प्रेम जीवन का रिश्ता हो चाहे वैवाहिक जीवन का रिश्ता हो, दोनों रिश्तों में आपको पॉजिटिविटी मिल सकती है। और अगर आपके वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ टकराव हो रहा है, विवादों का सामना करना पड़ रहा है, वो समाप्त होगा। वहीं प्रेम संबंधों के मामले में जिन भी तुला राशि वाले जातकों के जीवन में असंतोष है, रिश्तों में प्रेम जीवन के मामले में समर्पण की कमी है, तो प्रेम जीवन का रिश्ता भी बेहतर बनने वाला है। यहां तक कि कई ऐसे जातक जो अपने जीवन में आप लोग विवाह की कामना लेकर चल रहे हैं, बहुत सारे तुला राशि वाले जातकों के कमेंट आते भी रहते हैं कि जिनके जीवन में विवाह ही नहीं हो रहा है। तो देखिए यहां पर शनि की नीच की दृष्टि पड़ रही है आपके वैवाहिक भाव पर, तो आपका विवाह कैसे हो। लेकिन आपको बताना चाहेंगे सबसे प्लस पॉइंट है 15 नवंबर को जैसे ही मार्गी होंगे तो वक्री दृष्टि का प्रभाव आपके वैवाहिक भाव से हटेगा, तो आपके जीवन में नए रिश्ते का आगमन भी होने वाला है। विवाह बंधन में भी तुला राशि वाले व्यक्ति आसानी से बंधते हुए नजर आएंगे, विवाह की बात बन जाएगी, विवाह होता हुआ नजर आएगा। शनि आपके चतुर्थेश बनते हैं, सुख भाव के भी स्वामी माने जाते हैं, सुख भाव और संतान भाव के स्वामी हैं। तो आपके जीवन में यानी तुला राशि वाले जातकों के जीवन में अकस्मात लग्जरी सामान यानी भौतिक सुखों की बढ़ोतरी भी होने वाली है। अगर आप अपने जीवन में प्रयासरत हैं और आप भूमि लेना चाहते हैं, भवन लेना चाहते हैं, या आपने कहीं पर मकान आप निर्माण करा रहे हैं, उसका काम आप बीच में ही अधूरा लटका पड़ा हुआ है, तो ये सभी चीजें कंप्लीट होती हुई नजर आने वाली है। शनि आपके सुख भाव के स्वामी हैं, तो भौतिक और लग्जरी चीजों को बढ़ाने वाले हैं। भूमि, भवन, वाहन या घरेलू सुविधा से जुड़ा हुआ कोई भी वस्तु है वो आपके जीवन में आसानी से आता हुआ नजर आएगा। इनकी दृष्टियां दर्शकों आपके 11th हाउस यानी लाभ भाव पर जाने वाली है। तो तुला राशि वाले जातकों का जो कर्म क्षेत्र से धन की प्राप्ति होती है उसमें वृद्धि का योग बनने वाला है, यानी आप कर्म के द्वारा उपार्जित धन में वृद्धि आपके जीवन में होने वाली है। उसके साथ साथ तुला राशि वाले जातकों के पंचम घर में शनि वक्री चल रहे थे, तो जिन जातकों को संतान से रिलेटेड समस्या हो रही थी, संतान के मामले में यहां पर अच्छा योग बना हुआ है। या तो नवीन संतति की प्राप्ति हो सकती है, या संतान यदि तुला राशि वाले जातकों का है उसकी प्रगति होने का योग बनेगा। और 15 नवंबर के बाद इनकी जो 10वीं दृष्टि है वो आपके परिवार भाव यानी सेकंड हाउस पर जा रही है। तो तुला राशि वाले जातक अपने जीवन में बचत करने में भी सफल रहते हुए दिखाई देंगे। और परिवार को लेकर भी अगर आपके जीवन में ज्यादा दबाव बना हुआ है, अनिश्चितता बनी हुई है, तो परिवार को लेकर भी यहां पर शनिदेव रिलीफ देने वाले हैं। अब देखिए पंचम घर जो होता है शनिदेव के लिए यहां पर मूल त्रिकोणस्थ होकर बैठे हुए हैं, तो आपकी राशि के लिए बहुत ही बेहतर रिजल्ट आपको दे रहे हैं, क्योंकि आपके पंचमेश होकर पंचम घर में बैठे हैं। लेकिन अब यहां पर शनि की अच्छी अवस्था का जो फल है वो आप यदि 100% लेना चाहते हैं तो 2-3 बातों का तुला राशि वाले जातकों को ध्यान रखकर चलना है। सबसे पहले, आलस्य में आकर अपने समय का दुरुपयोग जीवन में ना करें। जी हां, अगर आप अपने जीवन में समय का सदुपयोग करते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। दूसरा, अपने जीवन में स्वयं के आत्मविश्वास को मानना आवश्यक है, लेकिन अति आत्मविश्वास आपके अंदर ना हो, इसका भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए घर के बड़े सदस्य या घर से बाहर भी यदि आपको कोई सही राय दे रहा है, उसको अपनी आत्मा और बुद्धि की कसौटी पर परख कर जीवन में अनुसरण करने का प्रयास भी आप लोग करें। इससे आपके जीवन में बेहतर स्थिति निर्मित होने वाली है। अगर आपको धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ करना आपको जीवन में बेहतर परिणाम को देने जा रहा है, तथा तुला राशि वाले जातकों को हनुमान चालीसा का पाठ करना भी जीवन में बेहतर परिणाम देगा। ये उपाय करके आप जीवन में शनि के दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी
तुला राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।